चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 24.3 निटिंग के बारे में। Knitting is making of cloth with the help of needles to create a series of interlocking loops with a single yarn। अब देखिए knitting में क्या होता है। knitting में एक ही सूत को सिलाइयों की सहायता से फंदों मिलाकर गूंथने पर वस्त्र का रूप दिया जाता है। इस क्रिया से वस्त्र बनाने को बुनाई कहते हैं। आगे देखिए, बोल रहा है यू ऑलरेडी नो दैट देयर इज ओनली वन बॉल ऑफ निटिंग yarn and with the help of two needles loops are made, and when one row of loops are made the next row is formed by interlooping with the previous loop। अब देखिए, आप जानते ही हैं कि बुनाई के लिए ऊन को एक ही गोले और दो सिलाइयों की सहायता से फंदे बनाए जाते हैं। जब एक पंक्ति के फंदे बनाए जाते हैं तब दूसरी पंक्ति के फंदों को पहली पंक्ति के फंदों के साथ गूंथकर वस्त्र का रूप दे दिया जाता है। देखिए यहाँ पे ये आपको जो इमेज नज़र आ रहा है ये क्या है, यहाँ पे निटिंग किया जा रहा है। दिस फैब्रिक मेकिंग method gives us a very comfortable and stretchable fabric which does not wrinkle। वस्त्र बनाने की इस विधि से बेहद आरामदायक लचीले वस्त्र बनाए जाते हैं। इन वस्त्रों पर सलवटें भी नहीं पड़ती हैं। Due to its elasticity, it can fit various sizes। अपने लचीलेपन के गुण के कारण यह वस्त्र विभिन्न नाप के लोगों पर ठीक नाप के प्रतीत होते हैं। Knitted fabrics are used not only for sweaters but also for hosiery articles like vest, socks, underwears, etc। बने हुए वस्त्र न केवल स्वेटर बनाने के काम आते हैं बल्कि बनियान, मोजे व अंडरगारमेंट्स अधोवस्त्र जैसे होजरी के वस्त्र बनाने के भी काम आते हैं। It is especially suited for winter wear। अब देखिए, यह वस्त्र सर्दियों के लिए विशेषकर उपयोगी होते हैं। Knitted wools keeps as warm since it has many air spaces which trap the body heat and provide warmth। अब देखिए, बोल रहा है यह वस्त्र सर्दियों के लिए विशेषकर उपयोगी होते हैं क्योंकि ऊनी वस्त्रों में कई रिक्त स्थान होते हैं जो शरीर की गर्मी को कैद कर गर्माहट प्रदान करते हैं। इन अ knitted garment you will see the following। एक बुने हुए वस्त्र में आप क्या देखेंगे? Courses। These are the series of successive loops lying in crosswise direction। अब कोर्सेज देखेंगे, यह वस्त्र के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े क्रमानुसार फंदों की श्रृंखला होती है। फिर वेल्स होता है। दीज आर द लेंथ वाइज और वर्टिकल कॉलम्स ऑफ लूप्स। यह फंदे के लंबे व ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं। अब देखिए, ये है वेल्स और ये है कोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। फिर होता है यू मस्ट हैव सीन दैट द साइज ऑफ द निटिंग नीडल इज चोजन कीपिंग द थिकनेस ऑफ द वूल इन माइंड। अगर आप कभी स्वेटर बुनते हुए घर में किसी को देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि ऊन की मोटाई को ध्यान में रखते हुए ही सिलाइयों के आकार का चयन किया जाता है। गारमेंट एजेस लाइक बॉर्डर्स आर यूजुअली डन विथ फाइन नीडल्स सो दैट द बॉर्डर्स रिटेन देयर शेप। वस्त्रों के किनारों जैसे बॉर्डर के लिए पतली सिलाइयों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बॉर्डर अपना आकार बनाए रख सके। अब नेक्स्ट वीडियो में आप वीविंग और निटिंग के बीच अंतर देखेंगे। बुनाई और बुनना के बीच क्या अंतर होता है ये आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।